देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इस प्रूफ को करेंगे। इसमें कहा गया है कि P कोई पॉइंट है एक एंगल ABC पर। तो सबसे पहले हम एंगल ABC बनाएंगे। ये हमने एंगल ABC बना दिया, ठीक है। ये एंगल ABC है। इस एंगल पर एक पॉइंट गिवन है P, कोई एक पॉइंट, ये P गिवन है, ये P पॉइंट हमको गिवन है इस एंगल पर, और इससे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं AB पर और BC पर। तो हम परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पर। ये 90 डिग्री बनाते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक हमने यहाँ पे दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये भी 90 डिग्री पर है। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब इन परपेंडिकुलर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। हमने कह दिया PM और PN है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि BP बाइसेक्ट करती है, BP बाइसेक्ट करती है एंगल ABC को, एंगल ABC को ये BP लाइन बाइसेक्ट करती है। इसको दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसमें एक कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। B टू P को हमने ज्वाइन कर दिया, B टू P हम इसको ज्वाइन कर देंगे, BP को हमने ज्वाइन कर दिया। जब हमने BP को ज्वाइन किया तो हमको यहाँ पे फिगर में दो ट्राइंगल दिखने लगे। एक हमको ट्राइंगल दिखने लगा BPM और एक ट्राइंगल हमको दिखने लगा PBN। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हमने ये BP क्यों हमने ड्रॉ किया, क्योंकि हमने जो कॉन्ग्रुएंसी सीखी है वो ट्राइंगल्स में सीखी है, तो हमको इसमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से किया, BP को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे क्या कहा गया था, क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैप्चर करना सीखें कि क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि जो AB और BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है वो इक्वल है। तो ये कहा गया है कि जो PM और PN है वो कैसा है, इक्वल है। तो हमने मार्क कर दिया, और परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 है, ये भी 90 है। दो चीजें तो हमको इक्वल दिख रही हैं इसमें, तीसरी चीज और हमको इक्वल बता देनी है, और तीन चीजें ही होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी वैसे ही हम एंगल को भी, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। जब दोनों ट्राइंगल अगर इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये हम प्रूव कर देंगे कि BP बाइसेक्ट एंगल ABC। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका देखिए। इसको प्रूव करने का सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को देख के डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद जो हमें नीड है कंस्ट्रक्शन की वो कर देनी है, उसके बाद इसको लिखने का तरीका। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या कह रहा है इसने, इन ट्राइंगल हम दो ट्राइंगल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, BPN, BPM एंड PBN। इन दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 की। तो दोनों ट्राइंगल में पहले हम 1 वाले की बात कर रहे हैं, फिर हम 2 वाले की बात कर रहे हैं। तो PM इक्वल है PN के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था तो हमने लिख दिया गिवन। फिर एंगल BPM इक्वल है एंगल PNB। ये भी क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है, परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज BP इक्वल है BP के, दोनों ही ट्राइंगल में एक लाइन कॉमन है, तो BP इक्वल टू BP। ये क्या लिख दिया हमने, कॉमन। तो हेंस क्या हुआ, ट्राइंगल BPM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PBN के। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट जब दोनों हो गए तो रेस्ट पार्ट भी इक्वल होंगे, इसलिए MBP इक्वल हो जाएगा, एंगल MPB इक्वल हो जाएगा PBN के, एंगल
PBN के, और ये दोनों आपस में जब बराबर हैं इट हैंस BP बाइसेक्ट एंगल ABC। हैंस प्रूफ हो गया, लिख दिया हैंस प्रूफ। फिनिश। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मेरे शॉर्ट्स और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं लाइव क्लास भी आपकी ले पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।